ईरानी सदर की वजीर आजम से मुलाकात, दो तरफा ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। ईरान के सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी ने वजीर आजम हाउस इस्लामाबाद में वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं की जानिब से एक दूसरे के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया गया। इस मौके पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि आम इंतखाबात के बाद आप पहले सरबराह मुमलिकत होंगे जो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। मुझ समेत पूरी पाकिस्तानी कौम आपके इस दौरे का खैर मकदम गट्टी है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने पुरतपाक इस्तकबाल पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया और दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ और दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू की। ईरान के सदर इब्राहिम वजीर आजम हाउस पहुंचे, जहां वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और फिर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने ईरान के सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर से विफाकी काबीना के अरकान का तारुफ करवाया, जिसके बाद ईरानी सदर ने वजीर आजम हाउस में यौम अर्ज़ की मुनासबत से पौधा भी लगाया। 21 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के गैर सरकारी नताइज सामने आ गए। नून लीग सबसे आगे। मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बलियों की 21 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के गैर सरकारी नताइज सामने आ गए। गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए, जिनमें से 2 नशिस्तें नून लीग ने हासिल की, जबकि पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कौमी असम्बली की एक नशिस्त पर कामयाब हुई। एक आज़ाद उम्मीदवार ने भी कौमी असम्बली की नशिस्त जीत ली। मुल्क भर से सूबाई असम्बलियों की 16 नशिस्तों पर इंतखाबात के गैर सरकारी नताइज भी सामने आ गए हैं, जिनके मुताबिक नून लीग 10 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करके सबसे आगे है, जबकि पीपल्स पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को एक नशिस्त पर कामयाबी मिली। इसके अलावा मुस्लिम लीग काफ और बलोचिस्तान अवामी पार्टी भी एक नशिस्त पर कामयाब हुई, जबकि एक नशिस्त आज़ाद उम्मीदवार ने हासिल की। नए आईजी इस्लामाबाद ने नोटिफिकेशन के 22 रोज़ बाद ओहदे का चार्ज संभाल लिया। ज़राए के मुताबिक आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने नोटिफिकेशन जारी होने के 22 दिन बाद ओहदे का चार्ज संभाल लिया। इनकी बतौर आईजी इस्लामाबाद तैनाती का नोटिफिकेशन 30 मार्च को जारी हुआ था। दूसरी जानिब DPO सरगोदा कामरान फैसल को DIG ऑपरेशन लाहौर तैनात कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने कामरान फैसल की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। अली नासिर रिजवी के IG तैनात होने पर वजीर दाखिला और पंजाब हुकूमत के दरमियान तनाज़ा था, जिनमें पंजाब हुकूमत ने अहम अफसरान विफाक को देने से माजरत कर ली थी और IG इस्लामाबाद के लिए नामजद अफसर को रिलीव करने से इनकार किया था। बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा हुआ है, ये एक तरह का तशद्दुद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी को बनीगाला से अडयाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। स्टेट कौंसिल ने 1 हफ्ते का वक्त मांगा तो अदालत ने सदा मंजूर कर ली। स्टेट कौंसिल ने कहा है कि सब जेल के क़याम से मुतल्लिक हम अपने तौर पर देख रहे हैं, कोई चीज़ गैर कानूनी तो नहीं, अलबत्ता कुछ वक्त चाहिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा है कि आपने इन्हें कैद तन्हाई में रखा हुआ है, ये एक तरह का तशद्दुद है, आपके पास कोई ग्राउंड नहीं। अदालत ने बुशरा बीबी के वकला से आइंदा समाअत पर तहरीरी दलाइल तलब करते हुए कहा है कि हम चाहते हैं कि इस केस में अब मजीद ताखीर ना हो। अदालत की स्टेट कौंसिल की वक्त मांगने की सदा मंजूर करके समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। नवीद टिक्का शॉप मुंशी महल्ला चौक। नया अंदाज, नया जायका और मयार एक साथ। नवीद टिक्का शॉप अपना पैगाम देते हैं, रेट वो जो हर किसी की पहुंच में। नवीद टिक्का शॉप की नई आइटम में फिश टिक्का, चिकन पकौड़ा, सज्जी, चिकन टिक्की, आलू चिकन टिक्की, शामी कबाब, बेहतरीन और साफ सुथरा माहौल, जायकेदार बेहतरीन खानों का मरकज, एक बार जरूर आजमाएं। नवीद टिक्का शॉप मुंशी महल्ला चौक, मंदी बहाउद्दीन।